हमारा क्वेश्चन है, फिनाइल कीटोन यूरिया मानव का एक एलिंग गुणसूत्री अप्रभावी विकार है। तो यहाँ अप्रभावी विकार है मतलब कि जब ये रोग तभी प्रकट होगा जब अप्रभावी जीन समयुग्मजीय अवस्था में होंगे, तभी यह संतति में दिखाई देगा। आगे देखते हैं कि यदि इससे प्रभावित नवजात शिशुओं की आवृत्ति 14,000 में से 1 हो तो यादृच्छिक संगम मानते हुए विषम युग्मजीव की आवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ देखो, इसमें बता रखा है, इसमें पूछ रहा है कि विषम युग्मजीव की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो यहाँ दे रखा है कि जैसे कि कुल जीव कितने हैं, 14,000। और 14,000 तो क्या हम इनका फिनोटाइप निकाले तो 3:1 आता है। तो 1 किसके बराबर होता है, यानी कि जो अप्रभावी समयुग्मजीव के बराबर होता है। तो इसको हम हार्डी-विनबर्ग के नियम से करेंगे। तो हार्डी-विनबर्ग का नियम है कि पी स्क्वायर, यानी हार्डी-विनबर्ग नियम। तो इसको हम तो हार्डी-विनबर्ग नियम क्या है, हार्डी-विनबर्ग ने एक नियम दिया था कि अगर संतति समष्टि में कोई संतति है और वह संतति अपना प्रभाव जब तक दिखाती रहती है जब तक कि उन पर कोई बाहरी प्रभाव न पड़े। तो हार्डी-विनबर्ग का नियम है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। तो हार्डी-विनबर्ग का नियम है। अब यह पी स्क्वायर बराबर है समयुग्मजीय प्रभावी जीन और क्यू स्क्वायर बराबर है समयुग्मजीय अप्रभावी जीन। और यहाँ 2pq बराबर है विषम युग्मजीय जीन है। तो विषम युग्मजीय जीनों की आवृत्ति है। तो हम यहाँ पूछ रहा है कि विषम युग्मजीय आवृत्तियां क्या होगी। तो हम इनका फिनोटाइप निकाले तो फिनोटाइप कितना निकलता है, यानी कि यदि इस नियम सूत्र से देखें तो जो यानी कि जब ये इसका जीनोटाइप निकालेंगे फिनोटाइप निकालेंगे 3:1 आता है। और 3:1 किसके बराबर होता है, इन तीनों के बराबर होता है 3 और 1 इसके बराबर होता है। तो फिनोटाइप में हमें आवृत्ति नहीं मिलती, क्या मिलता है, सिर्फ हमें क्या मिलता है, भौतिक लक्षण प्राप्त मिलते हैं जिनमें जीन को नहीं देखा जाता, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, इसमें एक प्रभावी है इसलिए इसके लक्षण जो है वो इसके समान ही दिखाई देगा, लेकिन इसका जीनोटाइप अलग अलग है, जैसा हम संकरण के नियम में पढ़ते हैं, प्रभाविता के नियम में। तो हमें क्यू स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। 1400 टोटल है, और क्योंकि इसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप एक ही प्राप्त होगा, इसका जीनोटाइप देखेंगे तब भी वही आएगा, फिनोटाइप भी वही आएगा। तो ये
तो 1400 में से एक, तो कुल जीवों की संख्या कितनी है? 1400 है। तो हम क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो बराबर कितना आएगा? 14,000 है, 14,000। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाए? 1/14,000। तो यानी कि इसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना आएगा? अब इसको हम हल करते हैं। हल करने के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सुविधा की दृष्टि से गुणा, क्योंकि हमें अंडर रूट करना है तो ऐसे कर देंगे तो हमें जोड़े बना लेंगे। अब बनाने के बाद में हम इसको हल करते हैं। अब 1.14 का भाग हम 1 में देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 0.714 और बटाइए 10,000 है। अब इसका हम क्या करते हैं? अंडर रूट कर देते हैं। इसका अंडर रूट कर देंगे और 0.714 इसका भी हम क्या कर देंगे? अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? क्यू बराबर प्राप्त हो जाएगा 0.0084। और हम जानते हैं कि P प्लस Q बराबर 1 होता है। तो P प्लस Q बराबर 1 होता है तो हम यहाँ पर P का मान निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा 1 - Q। तो यहाँ हम घटा देंगे तो P में हम 1 - 0.0084 हमें प्राप्त होगा 0.9916। हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है 2PQ। तो 2PQ की आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है, यानी विषम युग्मजीव की आवृत्ति 2PQ। तो यहाँ 2 × 0.9916 गुणा 0.0084। तो इसे गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 0.016 प्राप्त होगा। तो ये हमें आंसर प्राप्त होगा। अब ये जो है किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ क्वेश्चन है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.17 के समतुल्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें और ऑप्शनों में कितना दे रखा है? 0.001 दे रखा है, 0.009 दे रखा है, 0.018 दे रखा है और 0.017 दे रखा है। तो हमारा क्या 0.016 है। तो ये किसके लगभग हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.017 के लगभग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हर्डी-विनबर्ग के नियम के अनुसार इसको हल कर लेंगे।